औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद क़ारिन किराम, आज एक बार फिर आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाक आज़ी टीवी की तरफ से मुतवज्जा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को कोरोना के हवाले से और यहाँ होने वाले वाक़यात के हवाले से अपडेट देता रहता हूँ, आज भी कुछ और पहलू भी हैं और कोरोना की भी न्यूज़ हैं, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कि आज अज़रबैजान में तकरीबन 491 अफराद जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं और जिनमें से तकरीबन 120-130 अफराद जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं और अमवात जो है वो 4 और 6 का जो है एवरेज जा रहा है। और इसी वजह से ये जो है लॉकडाउन इन्होंने आज 21 जून से लेकर 5 जुलाई तक के लिए लगाया है और मगर ये जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अभी ये नहीं पता कि इसके बाद इसको एक्सटेंड करेंगे नहीं। और वैसे जो जुज़वी लॉकडाउन है वो 1 अगस्त तक का है, जिसमें एयरपोर्ट्स वगैरह का भी कोई ऐलान नहीं है, जो बंद हैं अभी तक, वो 1 अगस्त तक के लिए है। तो इसके अलावा ये बताते चले कि अज़रबैजान बाकू से और भी बहुत सारी जो है लोग अपने तौर पे जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जिसके जो है हमने आप तक उसकी ज़रूरी समझा कि एम्बेसी से मालूम करके पहुंचाएं कि यहाँ पे लोगों ने $250 में पाकिस्तान जो है वो बस के जरिए जाने का कोई ऐलान किया है। कोई ग्रुप्स हैं, मगर एम्बेसी से हमने पता किया, उन्होंने बताया कि हमारा अभी इसमें किसी किस्म की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो लोग ये कर रहे हैं हमें नहीं पता वो कौन है और आप लोग किसी को पैसे ना दें। तो इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म से चाहा कि हम पाक आज़ी टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको ये इन्फॉर्मेशन दें कि एम्बेसी की तरफ से भी कोई बस नहीं चलाई गई। हमने जो भी काविशों की रिपोर्ट बनाई थी वो अभी बात चल रही है, उसकी कोई परमिशन नहीं है। हाँ, 30 तारीख को एक PIA की फ्लाइट आनी है 2 बजे, वो जो है यहाँ से लोगों को लेके जाएगी, जिसकी टिकटें जो है वो कराची के हेड ऑफिस से या PIA के हेड ऑफिसों से सेल होंगी। तो इसके अलावा दूसरी और अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और कुछ लोगों ने बस से पता लग रहा है कि ईरान के बॉर्डर जी लोग क्रॉस करा रहे हैं, $200 में कह रहे हैं, वल्लाह आलम के कौन है, मगर ये खबरें सुनने में आ रही हैं। तो बराए मेहरबानी किसी को किसी किस्म के कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बस का इंतजाम होगा तो यकीनन 1 अगस्त से पहले मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त तक ये लॉकडाउन है और जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, बॉर्डर नहीं खुलते, मुमकिनात नहीं है। अगर हाँ एम्बेसी किसी किस्म का कोऑपरेट करती है तो फिर तो समझ आती है कि हाँ बस जो है वो गवर्नमेंट की परमिशन से हम चला सकते हैं या किसी से बात करके, मगर उसके अलावा कोई नहीं। तो बराए मेहरबानी किसी को किसी किस्म के कोई पैसे ना दें, इस चीज से एहतियात करें। और जो प्लेन जा रहा है उसके लिए PIA से रब्ता करें, वहां से आप टिकटें लें। और जो एक ये भी प्लेन आना है तो जितने ज्यादा लोग उसमें अभी जाएंगे, अभी ये नहीं पता कि कितने लोगों की जो है उसमें गुंजाइश होगी, कितनी सीटें छोड़ के और कितने के ऑर्डर्स हैं, ये जब प्लेन आएगा तो पता चलेगा। और इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी आप बाकू में जो 8102 में इजाजत 3 में इजाजत लेके निकलनी है, वो कहते हैं हमारे को वो लागू नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वो सबके ऊपर लागू है। मगर वो बस पुलिस जो है वो पाकिस्तानी होने के नाते जो है किसी किस्म की सख्ती या जुर्माना नहीं कर रही, मगर किसी भी वक्त वो जुर्माना कर भी सकते हैं, उनको अथॉरिटी है, क्योंकि वो सबके लिए एक ही कानून है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी भाइयों से कि वो यहाँ पे जो है वो कानून का एहतराम करें और खास करके ये इजाजत के बगैर बाहर ना निकले। और इसके अलावा जैसे ही हम आप को दूसरी अपडेट आएंगी वो हम आप तक इंशाल्लाह गाए बगैर